बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अब। किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल, नाम बहुत बड़ा, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी, स्टाफ बहुत ज़्यादा, फंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं बात करूंगा यहाँ की इंतज़ामिया की नाअहली और अपनी सूबाई हुकूमत की नाअहली की बात करूंगा कि किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल, इतनी बड़ी अस्पताल, जिस तरह मैंने बताया कि किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल बहुत बड़ा नाम है। जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में अंदर जाएंगे तो आवाम को तमाम सहूलियात मिल जाएंगी, लेकिन मानसेरा, बड़ाग्राम, तोरगर, कोहिस्तान, हत्ता के मुजफ्फराबाद, इसी तरह बाकी एरियाज जो हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा रश होता है यहाँ पर। और मानसेरा की शहरियों की बात करूँ तो मानसेरा के शहरी जब यहाँ पर आते हैं तो उनको सहूलत क्या मिलती है, वहां पर लफ्ज़ एक लगाना पड़ेगा, नदारत। क्योंकि मानसेरा के शहरी जब यहाँ पर इमरजेंसी में आते हैं तो एक इंजेक्शन तक नहीं मिलता, एक कैनूला तक नहीं मिलता, जब वार्ड में जाते हैं तो एक सर दर्द की गोली तक नहीं मिलती। और यहाँ के MS साहब और दीगर जो हैं वो कहते हैं कि जी 74% जो है वो अद्वियात दस्तयाब हैं। करोड़ों रुपए सूबाई हुकूमत जो है वो महकमा सेहत जो है वो किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल को दिए जा रहे हैं। सोने पर सुहागा के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी के चेयरमैन है मलक जिब्रान साहब, उनका कहना यह है कि लाखों रुपए हम भी दे रहे हैं। तो जब ये करोड़ों रुपए भी जमा हो रहे हैं, लाखों रुपए भी जमा हो रहे हैं, पैसा जाता कहां पर है? मानसेरा में यहाँ पर जो भी मरीज आता है, मैं अभी रिसेंटली इन दिनों की बात करता हूं तो हमें बहुत ज्यादा शिकायत यहाँ पर मिली कि यहाँ पर जो भी मरीज आता है उसको देखने के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। अगर गलती से कोई डॉक्टर आ जाए, 1-2 सेकंड के लिए उसको हाथ लगाना तो दूर की बात, दूर से देखते हैं, कहते हैं ठीक है जी, बस इसको वहां पर लिटा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा से शुरू से कहते आए हैं कि ये एक रेफर सेंटर बन चुका है, किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है। जब देखते हैं कि मरीज की हालत हल्की सी क्रिटिकल हो, मतलब मैं ज्यादा क्रिटिकल की बात नहीं कर रहा, लफ्ज क्रिटिकल तो लाजमी बात है, एक मरीज क्रिटिकल होगा तो उसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन क्या इतनी करोड़ों रुपए लगाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग लगाई हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, और आए रोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर दिखाया जाता है कि किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल जो है वहां पर हमने करोड़ों रुपए की ये चीजें दे दी, यहाँ पर नया प्रोजेक्ट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, नया MS जो है वो तैनात हो गया। लेकिन वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल इस वक्त जो है वो रेफर सेंटर बन चुका है। और मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे सूबा KP का सबसे बड़ा अगर कोई रेफर सेंटर है तो वो मेरे अकब में आपको नजर आ रहा है, किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल। नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूं कि CID न्यूज़ अब के आपने इससे पहले भी हमने प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाए थे और अब भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मरीज जब आते हैं, रात को मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको देखने के लिए डॉक्टर्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है तो उसको वहां पर एक इंजेक्शन जो है, सिरिंज जिसको हम कहते हैं कि सिरिंज अवेलेबल नहीं है। अगर कोई मरीज शदीद बुरी हालत में यहाँ पर पहुंचता है इमरजेंसी में तो एक कैनूला जो है वो लगाने के लिए यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। अगर यहाँ पर कोई मरीज अंदर एडमिट हो जाता है तो उसको अपने तौर पर एक ड्रिप लगाने के लिए इनके पास ड्रिप नहीं होता, लिख के देते हैं जी फौरन बाहर से ले आओ, एक सर दर्द की गोली जो है वो बाहर से ले आओ। और सोने पे सुहागा के इंसाफ सेहत कार्ड का जो नाम दिया गया, इंसाफ सेहत कार्ड के नाम पर जब तक मरीज यहाँ पर पहुंचता है 6-7 हजार रुपए उसके प्राइवेट में भी और अंदर भी इंसाफ सेहत कार्ड से पहले भी उनके लगाए जाते हैं, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। अब अगर मैं आता हूं तो इंसाफ सेहत कार्ड के थ्रू मेरा इलाज होता है, मुझे तो नहीं पता कि उसमें से कितने कार्ड दिए, क्या कुछ हो गया। और डॉक्टरों के फंड्स में लाखों रुपए जा रहे हैं, लेकिन गरीब अवाम जो है उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा और लिख दिया जाता है कि जी इसके तो इंसाफ सेहत कार्ड के थ्रू इसकी जी 5 लाख का इलाज हो गया, 1 लाख का हो गया, जो भी है, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त बिल्कुल इनकी जो इंतजामिया की नाअहली है उसकी वजह से तबाही के दहाने पर मौजूद है। बड़ी बिल्डिंग तो नजर आ रही है, अंदर स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अवाम को सहूलत देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सूबाई हुकूमत से थोड़ी सी बात करूंगा। हमारे जो सूबाई वजीर सेहत हैं झगड़ा साहब, आप इंटरनेशनली बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, कभी आप IMF पे बात करते हैं, कभी IMF के आप खत लिख देते हैं, कभी ये तो कभी वो चीजें हैं, हम मानते हैं कि वो भी करें, साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन महकमा सेहत की वजारत आपके पास है तो आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिले अपने उन फायदों से, अपने बैंक बैलेंस भरने से, तो थोड़ा सा आके यहाँ पे देखिएगा कि महकमा सेहत की थ्रू जो अस्पतालें चल रही हैं उनमें क्या हो रहा है। स्पेशली मैं किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल की बात कर रहा हूँ कि आकर यहाँ पर देखें, क्योंकि जब से आप वजीर बने तो एक दफा आप आए, वो भी किसी और मामले में आए थे, बाकी तो आपको लाजमी बात है मानसेरा तो किसी खाते में नहीं आता। यहाँ पर तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो तो हैं, चलें थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मानसेरा सूबे में आता है या नहीं आता। भला यहाँ पर PTI को वोट देने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है।
चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। और डॉक्टर्स की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली यहां पर डॉक्टर शहजाद थे, वहां पर एक इंक्वायरी चल रही थी कि डॉक्टर्स जो है इंसाफ सेहत कार्ड के यहां पर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ था, इतना बड़ा यहां पर एक घोटाला हुआ था, मतलब उसको मैं कहूंगा करोड़ों रुपए जो है वो इंसाफ सेहत कार्ड के उसमें जो है वो उन्होंने अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किए, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और इंक्वायरी का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे लेकर वो इंक्वायरी खत्म हो जाती है। अद्वियात यहां पर सेल हो रही थी, उसकी इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना फंड में यहां पर बहुत बड़ा घपला किया गया, इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से कुछ लाख रुपए जो है वो जमा करवा दिए, बाकी करोड़ों रुपए जो हैं वो खा लिए। फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि मानसेरा के शहरी हैं यहां पर, अगर इनको कोई रिलीफ ना भी मिली तो कौन सा फर्क पड़ता। आपने तो सुबह में वहां पे बैठे में मजे कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। अभी तो आप अमेरिका से जंग कर रहे हैं, तो अमेरिका से जंग बाद में कीजिएगा, पहले आए अपने इन अवाम को रिलीफ दीजिएगा जो यहाँ पर गरीब अवाम है, जिनके लिए ये करोड़ों रुपए। आपको हॉस्पिटल तो बना के दे दिए किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से सऊदिया ने, और वहां पर मशीनरी जो है वो भी बाहर मुल्कों ने आपको दे दिया। खुदारा जो करोड़ों रुपए आपको मिल रहे हैं वो यहाँ पर लगाएं भी। और आज मैं फिर कहूंगा किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर रेफर सेंटर बना हुआ है। और खुदारा मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर जो एमएस बैठे में रोजाना एमएस तब्दील हो जाते हैं, कभी कौन एक महीने एक एमएस होता है, एक महीने दूसरा होता है, लेकिन निचला स्टाफ जो है सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको ये पूछ नहीं सकते। यहाँ पर इनकी यूनियंस बनी हुई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं कि उनको कोई पूछ नहीं सकता। तो क्या मतलब इनको तनख्वाह मिलती है इन्हीं अवाम के खून पसीने के टैक्स के जो ये देते हैं, टैक्स देते हैं, खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स दिया जाता है, उससे ये सैलरी इनको दी जाती है। लेकिन ये यहां पर ऑफिसर बने हुए हैं, अवाम यहां पर आती है, उनको पूछते तक नहीं है। और अगर गलती से अगर कोई गरीब शख्स अगर आगे से बात कर ले कि मैंने जी ये तो आप गलत कर रहे हैं, तो ये सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे, जी उसके खिलाफ क्या है, कुछ नहीं होगा। ये होता रहा है, अभी रिसेंटली इस अरसे में नहीं हुआ, लेकिन होता रहा है यहाँ पर, इससे पहले भी हुआ है और बाद में भी होगा जब जब इनका हाथ पहुंचता है। लेकिन एक अदालत है, वो ऊपर अल्लाह की अदालत है, वहां पर तो इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा अपने एहतसाब के जो इदारे हैं, मैं उनसे कहूंगा, महकमा एंटी करप्शन से कहूंगा, नेब से कहूंगा, और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनसे कहूंगा कि खुदारा किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल पर नजरसानी करें, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा गौर करें। और डीसी मानसेरा अदनान खान और इस वक्त जो एमपीए हैं, सिटिंग एमपीए जो यहाँ के बाबर सलीम सवाती, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा यहाँ पर किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है। आए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर कोई अद्वियात नहीं मिल रही। अगर कोई आता है तो उसको ये तो सीधे तरीके से पूछते भी नहीं है। मैं आज इस वीडियो के तवसत से डीसी मानसेरा अदनान खान, एमपीए बाबर सलीम सवाती और झगड़ा साहब जो इस वक्त वजीर सेहत हैं, वजीर आला महमूद खान, और सबसे बड़े इमरान खान साहब के जो इंसाफ की बातें की जा रही हैं, यहाँ पर हुकूमत भी इंसाफ की है, तो खुदारा इंसाफ की बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल की जो हालत बनी हुई है, इस पर गौर करें, इस पर थोड़ा सा एक्शन लें। और मैं ये कहूंगा कि 2 या 3 लोगों के खिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे, उनको नौकरियों से निकालेंगे, उनको थोड़ा सा खींचेंगे, तब जाके पता चलेगा। वरना अगर आप कहते हैं चलें जी हमने इनको वार्निंग दे दी है, वार्निंग से कुछ नहीं होता। ये हम अरसे से सुनते आ रहे हैं कि वार्निंग्स दी जाती है, उसके बावजूद ये ज्यादा मतलब लोगों के साथ इनका बिहेवियर जो है वो इसी तरह होता है लोगों के साथ। तो मैं फिर कहूंगा कि किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल के बारे में थोड़ा सा सोचें, यहाँ पर कार्रवाई करें कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।